अब लेवलिस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, कोई भी हमारा नॉन कांस्टेंट फंक्शन प्लस इंटायर है तो वो हमारा मस्ट भी क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। इसके अपोजिट क्या है, यदि कोई फंक्शन हमारा कांस्टेंट गिवन है और प्लस इंटायर भी गिवन है तो वो फंक्शन हमारा किस टाइप का होगा, बाउंडेड होगा। या हम दूसरी कंडीशन यूज कर लें कि हमारा इंटायर प्लस अनबाउंडेड फंक्शन है तो वो क्या होगा, नॉन कांस्टेंट होगा। यदि इंटायर प्लस बाउंडेड फंक्शन है तो हमारा वो कांस्टेंट होगा। एग्जाम्पल क्या है, एफ जेड इक्वल टू जेड या जेड स्क्वायर। अब हम इसे यदि चेक करें तो इसमें किसी भी तरीके की सिंगुलरिटी नहीं है, ना रिमूवल सिंगुलरिटी है, ना एसेंशियल, ना हमारी पोल। तो यानी कि ये इंटायर फंक्शन है। अब ये इंटायर फंक्शन है प्लस इस फंक्शन को हम क्या जानते हैं, क्या ये नॉन कांस्टेंट है, यानी कि अलग अलग वैल्यू पर 1 रखेंगे तो अलग आएगी, 2 आएगी तो अलग, 3 आएगी तो अलग। अब नॉन कांस्टेंट भी है फंक्शन, इंटायर भी है, तो कौन सा होगा ये फंक्शन, मस्ट भी क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। साइन जेड कोस जेड की बात करें, ये भी हमारा क्या है, इंटायर फंक्शन है, इसमें कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है प्लस, और यदि हम इसका नॉन कांस्टेंट है क्योंकि जेड की अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग वैल्यू आएगी। अब नॉन कांस्टेंट प्लस इंटायर क्या हो जाता है, हमारा अनबाउंडेड हो जाता है। अब बाउंडेड फंक्शन का देख लेंगे, यदि एफ जेड हमारा इंटायर है प्लस एफ जेड हमारा लेस देन इक्वल टू एम है, ये किसका साइन होता है, बाउंडेड का, इंटायर प्लस बाउंडेड। यदि कोई फंक्शन इंटायर भी है और बाउंडेड भी है तो क्या होगा, मस्ट बी कांस्टेंट। इस तरीके का फंक्शन, यानी कि इंटायर दे रखा, बाउंडेड दे रखा, तो हम डायरेक्ट करेंगे कांस्टेंट है। अब कोई भी एफ जेड फंक्शन हमारा किसी कर्व पर लाई करता है, रेंज उसकी, तो वो भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि कर्व पर लाई करने का मतलब क्या है, इंटायर प्लस कांस्टेंट, इंटायर प्लस बाउंडेड। कर्व पर जब भी होगा किसी बाउंडेड होगा, जैसे सर्कल हो गया, तो इस वजह से हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। अब जैसे हमारा एक और है, रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा है, या हमें ये दे रखा है एक्स हमारा क्या है, यहाँ पे बाउंडेड है, और ई की पावर जेड बताना हमारे क्या कैसा फंक्शन होगा। ई की पावर जेड को यदि ओपन करेंगे, ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आयोटा वाई। अब इन दोनों का जैसे मॉडुलस लेंगे बाउंडेडनेस चेक करने के लिए, तो हम ई की पावर एक्स में एक्स हमारा बाउंडेड है तो ई की पावर एक्स भी हमारा बाउंडेड हो जाएगा। अब ई की पावर आयोटा वाई को चेक करें तो ये क्या ओपन होगा, कोस वाई इंटू आयोटा साइन वाई। अब इसका यदि हम डिटर्म वो लें मोड, तो हमारा अंडर रूट में आ जाएगा कोस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, यानी कि ये तो वैल्यू 1 आ गई, और ये एक्स बाउंडेड होने की वजह से बाउंडेड है, यानी कि पूरा फंक्शन हमारा बाउंडेड हो जाएगा। अब ई की पावर जेड में हमारी कोई सिंगुलरिटी नहीं होती, इंटायर है प्लस बाउंडेड आ गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ई की पावर जेड हमारा कांस्टेंट। ई की पावर जेड वैसे कांस्टेंट नहीं होता, पर क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है, रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन 0 है, इस वजह से कांस्टेंट भी हो जाएगा।